जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी क्या है? चंचला है, अभी यहाँ तो अभी वहाँ, एक जगह पर स्थिर नहीं रह सकती है। तो इसलिए उनको बांध करके जिससे वो हमारे घर की बंधनवार में बंध जाए और यहीं निवास करे। तो सभी चाहते हैं कि लक्ष्मी हमेशा हमारे घर में आ जाए। धन के स्वामी जो मालिक हैं, इस लक्ष्मी, जो ये लक्ष्मी है, लक्ष्मी का मालिक स्वामी कौन है? कुबेर है। हमारे जो मन का देवता है वो चंद्रमा है और बुद्धि का मालिक सूर्य भगवान। ठीक है कि हे मन के देवता चंद्रमा, मैं इस पूजन को करने जा रहा हूँ, जा रही हूँ, दत्त चित्त होकर के मेरी पूजा को स्वीकार करना। हे सूर्य भगवान, मेरे मन को स्थिर रखना, इस पूजा को स्वीकार करना। धनतेरस में तो समय है होता है, सबसे उचित समय होता है प्रदोष काल में। संध्या सम्यक प्रकारेण ध्यायते यस्मिन् बेलायाम स संध्या, अच्छी प्रकार से चिंतन किया जाता है। संधि यानी पर्व, दोनों पर्वों के बीच की बेला को बोलते हैं संध्या। तो यानी उस समय प्रदोष काल में इसका पूजन सबसे अति उत्तम माना जाता है। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਧਨਤੇਰਸ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਧਨतेरस बारे। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते जी, नमस्ते। पंडित जी, आप हमें थोड़ा धनतेरस के बारे में बताएंगे? ओ मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, भूयो भूपति मंगलम। बोल आनंद कंद सचिदानंद भगवान की जय। धनतेरस को ये जो हिंदुओं का है पवित्र त्यौहार मनाया जाता है। ये जो लक्ष्मी धन का जो मालिक है वो कौन है? कुबेर जी। और उस दिन उनकी पूजा की जाती है, कुबेर जी की पूजा की जाती है दिवाली से पहले, क्योंकि उनको उनका आवाहन करके उनको पाद्य अर्घ्य आचमन और आसन तिलक अक्षत पुष्प दे करके षोडशोपचार विधि पूर्वक उनका पूजन करके और उनका चौमुखा दीपक जला करके कि हे प्रभु, आप स्थिर रूप से हमारे घर में क्या करना? निवास करना। धन धान्य लक्ष्मी और जो हीरे जवाहरात हैं, जेवर हैं, उनका भी क्या होता है? पूजन किया जाता है। जिनकी वजह से जो हमारी घर की बहू बेटियां हैं उनका सुहाग अटल रखे और धन धान्य से उन पे कृपा बनी रहे। तो सभी जितने भी माताएं, बहनें हैं, भाई हैं, बंधु हैं, बाज़ार में जाते हैं, नए वस्त्रों को लाते हैं, नए बर्तनों को लाते हैं, जिससे ये प्रतीक होता है कि इससे खजाना हमारे घर में स्थिर रूप से क्या करेगा? निवास करेगा। जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी क्या है? चंचला है, अभी यहाँ तो अभी वहाँ, एक जगह पर स्थिर नहीं रह सकती है। तो इसलिए उनको बांध करके जिससे वो हमारे घर की बंधनवार में बंध जाए और यहीं निवास करे। तो सभी चाहते हैं कि लक्ष्मी हमेशा हमारे घर में आ जाए। और उस दिन जो धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन जो बिल्ली होती है उसका दर्शन कर ले तो यानी धन की अपार वृष्टि हो जाती है और खुशहाली उसके घर में संपन्न होती है। उस दिन अवश्य बिल्ली के दर्शन होने से सभी मनोकामनाएं क्या हो जाती हैं? पूर्ण हो जाती हैं। पंडित जी, हमें थोड़ा कुबेर की कुंजी के बारे में बताएं। कुबेर तो ये धन के क्या हैं? स्वामी हैं, मालिक हैं। क्या हैं? जैसे देवताओं का राजा कौन है? इंद्र है। ठीक है, इसी प्रकार के धन के स्वामी जो मालिक हैं, इस लक्ष्मी, जो ये लक्ष्मी है, लक्ष्मी का मालिक स्वामी कौन है? कुबेर है। और कुबेर की ही इसमें विशेष मान्यता है। उसका पूजन लक्ष्मी से पहले कुबेर का पूजन किया जाता है, जिससे वो यहाँ से अचल रहे, स्थिर रहे। तो ये धन का मालिक कुबेर हैं और इसका पूजन किया जाता है उस दिन। पंडित जी, गणेश जी की भी पूजा की जाती है उस दिन? उस दिन गणेश जी की पूजन किया जाता है। ओंकार ब्रह्मा विष्णु में इसका पूजन किया जाता है। लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है और षोडश मातृका पूजन किया जाता है। नवग्रह देवताओं का पूजन किया जाता है। कलश का पूजन किया जाता है। इसको बोलते हैं पंचांग
पूजन और इस पंचांग पूजन करके गंध अक्षत पुष्प पाद्य अर्घ पंचामृत फल फूल धूप तांबूल और इनमें दक्षिणा दे करके प्रदक्षिणा करके हे प्रभु माया मेरे द्वारा जो पूजन किया गया हो उसको स्वीकार करना और जो कोई त्रुटि गलती हुई होगी उसको आप क्षमा करना और धन धान्य से क्या करना सफल बनाना। सबसे पहले हम जब पूजन करते हैं तो सबसे पहले हम बोलते हैं अपवित्र पवित्रो वा, यानी जल के द्वारा शुद्ध बना देते हैं। फिर उसके जल के देवता कौन है? विष्णु भगवान। आत्म केशवाय नमो माधवाय नमो नारायणाय नमो। हाथ धो करके जिस किसी भी आप इष्ट को मानते हैं उसका ध्यान किया जाता है। हे प्रभु सर्वप्रथम में आपका आवाहन गुरु जी का या इष्ट का, भगवान का, कोई शिव जी का, कोई गणेश जी का, कोई अपने गुरु जी का ध्यान करके और फिर पृथ्वी का पूजन किया जाता है कि हे पृथ्वी माँ जो मेरा भार स्वरूप आपके ऊपर है उसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना कर रहा हूँ और मेरी पूजा को स्वीकार करना। फिर 10 दिशाओं का पूजन प्राची अवाची उदीची नैऋति अनंताय आधार शक्ति पृथ्वी नमो भूमि नमः, तो ये 10 दिशाओं का पूजन करके फिर हृदय का पूजन हृदयाय नमो शीर्षे स्वा शिखाय वक्रट कवचाय हूँ भूर्भस्व नेत्राभ्याम भूर्भस्व अस्त्राय फट। हमारे जो मन का देवता है वो चंद्रमा है और बुद्धि का मालिक सूर्य भगवान। ठीक है कि हे मन के देवता चंद्रमा मैं इस पूजन को करने जा रहा हूँ जा रही हूँ, दत्त चित्त होकर के मेरी पूजा को स्वीकार करना, क्योंकि ये मन क्या है? चंचल है। और मन के देवता चंद्रमा, अब बुद्धि का मालिक सूर्य भगवान। हे सूर्य भगवान मेरे मन को स्थिर रखना, इस पूजा को स्वीकार करना। फिर तिलक लगाया। तिलक का मतलब होता है स्वस्ति, स्वस्ति कल्याण। भगवान और सबके देवता होते हैं भगवान और भगवान के भी देवता होते हैं ब्राह्मण। मंत्राधीना देवता, जो देवता होते हैं मंत्र के अधीन होते हैं। ठीक है, जब ब्राह्मण उनमें मंत्र भरेंगे तब उनमें शक्ति उत्पन्न आती है। तो ऐसे ही जजमान और ब्राह्मण का संबंध होता है। जब ब्राह्मण जजमान को तिलक लगाते हैं उसको बोलते हैं स्वस्ति कल्याण, हमेशा आपका कल्याण हो। फिर मौली बांधता है उसको बोलते हैं रक्षा सूत्र, हमने आपकी रक्षा की, सुख और दुख के लिए आपकी रक्षा के लिए। फिर जैसे आप हमें बुलाते हैं हम भी सभी देवताओं का बुलाते हैं, उनका आवाहन करते हैं, बुला करके फिर क्या देते हैं? आसन देते हैं, पैर धुलाते हैं, हाथ धुलाते हैं, आचमनी कराते हैं, स्नान कराते हैं, पंचामृत से कराते हैं, फिर शुद्ध जल से कराते हैं, फिर वस्त्र देते हैं, यज्ञोपवीत्र देते हैं, फिर आचमनी कराते हैं, फिर तिलक लगाते हैं, फिर अक्षत लगाते हैं, फिर तिलक अक्षत के बाद फूल धूप दीप नैवेद्य मिष्टान और अंत में पान पत्ता दे करके दक्षिणा दे करके प्रभु से कि हे प्रभु मेरे द्वारा जो पूजन किया गया हो उसको स्वीकार करना और धन धान्य से संपन्न बनाना। तो इसमें पंचांग देवताओं का पूजन किया जाता है। स्थिर रूप से कलश जैसे ये कुंभ जल से परिपूर्ण है, इस प्रकार से हमारे घर की वंश वृद्धि करना। तो ये धन के मालिक कुबेर हैं और कुबेर का विशेष रूप से इसमें आचमन वो पूजन किया जाता है। ठीक है जी, दूध दही घी चीनी शहद पृथक पृथक मंत्रों के द्वारा इनका पूजन होता है। पंडित जी जैसे धनतेरस पे बर्तन जेवर आदि खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, तो ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि ये क्या होता है? शुभ सुगुण माना जाता है। जैसे हम कोई शादी का कार्य करते हैं तो सबसे पहले शादी होने से पहले वो करते हैं सेंत करते हैं। सेंत का मतलब मामा के द्वारा होता है। ऐसे इसमें पूजन होने से पहले वो बर्तन होते हैं और बर्तनों का और किसका? उसका जेवरों का जो होता है उनका पूजन किया जाता है। जैसे हम आपकी पूजा कर रहे हैं तो हे लक्ष्मी माँ, ऐसे ही आप भी हमारे घर में निवास करना, क्योंकि वो क्या है? चंचला है। अभी आपके घर में, अभी इनके घर में, अभी स्थिर नहीं रहती है। तो इसलिए उनका पूजन किया जाता है कि जैसे ये सुख समृद्धि के लिए इनका लिया जाता है, सुगुण माना जाता है, शुभ। पंडित जी धनतेरस में पूजा करने का उचित समय बताएंगे हमारे दर्शकों को? धनतेरस में तो समय है होता है, सबसे उचित समय होता है प्रदोष काल में। प्रदोष काल में होता है जब क्या होता है? सायंकाल का समय होता है, सूर्यास्त की लालिमा संध्या
सम्यक प्रकारेण ध्यायते यस्मिन् बेलायाम स संध्या। अच्छी प्रकार से चिंतन किया जाता है। संधि यानी पर्व, दोनों पर्वों की बीच की बेला को बोलते हैं संध्या। तो यानी उस समय प्रदोष काल में इसका पूजन सबसे अति उत्तम माना जाता है।